Hello everyone. Today we will discuss problem on relativistic problem on Lorentz transformation. तो गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन फेल होने के बाद लॉरेंज ने रिलेटिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ इक्वेशन दी. दैट इक्वेशन अगर हमारा फ्रेम दो फ्रेम है हमारे पास, एक S है और एक S प्राइम है, और S प्राइम फ्रेम अगर हमारा x डायरेक्शन में मूव कर रहा है b वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से, तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होती है x प्राइम इक्वल टू x माइनस बी टी अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, या फिर हम लिख देते हैं गामा x माइनस बी टी, वेयर गामा इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. और गामा की जो वैल्यू है वो 0 to 1 के बीच में लाई करती है, लेस देन 1 होती है और ग्रेटर देन 0 होती है. ये भी कभी कभी पूछ लेता है. तो गामा की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है हमारी. तो y प्राइम इक्वल टू y हो जाता है, z प्राइम इक्वल टू z और t प्राइम इक्वल टू t माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू गामा t माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर. These are the Lorentz transformation equation if the frame is moving in x direction. अगर हमारा फ्रेम x में न जाकर y में जा रहा होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, x कंपोनेंट हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा, सिर्फ किसमें चेंज होगा, y कंपोनेंट. तो y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, y प्राइम इक्वल टू y माइनस बी टी अपॉन रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, z प्राइम इक्वल टू z और t प्राइम इक्वल टू यही रहेगा. और यहाँ पर सिर्फ क्या आ जाएगा, z कंपोनेंट आ जाएगा. x की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर z कंपोनेंट आ जाएगा. t प्राइम इक्वल टू गामा t माइनस वी वाई अपॉन सी स्क्वायर, y कंपोनेंट आ जाएगा. अगर हमारा पार्टिकल z डायरेक्शन में चल देगा तो z वाला कंपोनेंट चेंज होगा, x और y कंपोनेंट रिमेन्स अनचेंज. अगर हम लॉरेंज इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, जब ये फ्रेम इसको देख रहा है तो ये हो गई, जब ये इसको देखेगा तो वेलोसिटी क्या होगी, माइनस बी से चेंज होगी. जब हम फ्रेम इनवर्स निकालेंगे, जब ये पार्टिकल ये फ्रेम जा रहा है और ये देख रहा है तो इसके लिए प्लस बी वेलोसिटी से जा रहा है, लेकिन जा तो यही रहा है, लेकिन ये वाला इसको देख रहा है तो इसे क्या दिखाई देगा कि ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है माइनस बी उतनी ही वेलोसिटी से. तो बी माइनस वन एक्स प्राइम चेंज होगा एक्स से, एक्स प्राइम चेंज होगा अनप्राइम से, अनप्राइम चेंज होगा प्राइम से, ऐसे ही वाई प्राइम चेंज होगा अनप्राइम से वाई, ऐसे ही जेड और ऐसे ही टी. तो यहां से आप चेंज कर दो, x प्राइम है तो प्राइम की जगह n प्राइम आएगा, x आ जाएगा इक्वल टू गामा एज इट इज, x है अनप्राइम है तो प्राइम आ जाएगा x माइनस बी, v है v वहां पर जाएगी तो कितनी हो जाएगी, प्लस v t प्राइम, y इक्वल टू y प्राइम, z इक्वल टू z प्राइम और t इक्वल टू गामा t प्राइम प्लस vx prime upon c square, and these are the Lorentz transformation equation. एक क्वेश्चन तो इस पे डायरेक्ट ही पूछ लेता है कि which of the following quantity remains invariant या not invariant, यानी कि दोनों फ्रेम में सेम रहती हैं या नहीं रहती. वो कौन कौन सी क्वांटिटी है, या इनमें से which of the following are not the quantity which is invariant according in Lorentz transformation equation. तो वो कौन सी क्वांटिटी है, तो वो कौन कौन सी क्वांटिटी है जो इनवेरिएंट रहती है, मास, रेस्ट मास, चार्ज, ये दोनों क्या रहती हैं, ये हमारी इनवेरिएंट रहती है ना. प्रॉपर टाइम, ये सब क्या रहती है, हमारी इनवेरिएंट रहती है. फिर है नंबर 3 ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर, ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर भी हमारी क्या रहती है, इनवेरिएंट रहती है. कभी कभी इसको ये दे देता है कि और किस तरह से देगा, ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4. तो ये भी हमारी इनवेरिएंट रहती है क्योंकि एम नॉट सी स्क्वायर क्या है, इसके कांस्टेंट है इक्वल टू में. तो दिस क्वांटिटी इज आल्सो रिमेन्स इनवेरिएंट. नंबर नेक्स्ट है ई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर, ये क्वांटिटी भी हमारी क्या रहती है, इनवेरिएंट रहती है इन लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन. नेक्स्ट है नंबर 5 ई डॉट बी, ये क्वांटिटी भी हमारी क्या रहती है, इनवेरिएंट रहती है इन लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन. नेक्स्ट है नंबर 6, मैंने भी बोला भी था, प्रॉपर टाइम को ले लो. नंबर 7 प्रॉपर लेंथ को ले लो.
ये भी प्रॉपर लेंथ, प्रॉपर टाइम, प्रॉपर मास, चार्ज, ये भी क्या रहते हैं हमारे इनवेरिएंट रहते हैं। नंबर 8 मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल्स इक्वेशन, मैक्सवेल इक्वेशन भी क्या रहती है हमारी इनवेरिएंट रहती है। नंबर 9 सी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन वी नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये भी क्या रहता है हमारा इनवेरिएंट रहता है इन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ठीक है भाई। नंबर 10 मैग्नीट्यूड ऑफ E इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ P, V हमारा क्या रहता है इनवेरिएंट रहता है इन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। नंबर 11 K डॉट R माइनस ओमेगा टी, फेस ऑफ द वेव, ये फेस ऑफ द वेव भी हमारा क्या रहता है इनवेरिएंट रहता है अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। कभी कभी वो इन्हीं में से कोई वैल्यू दे देता है और पूछ लेता है कि इनमें से कौन सी वैल्यू इनवेरिएंट है या कौन सी इनवेरिएंट नहीं है। क्लियर है। तो ये सभी वैल्यू हमारी क्या है दोनों फ्रेम के लिए। अगर आप इस पे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकालोगे तो जो एस फ्रेम के लिए है वही किसके लिए आएगी एस प्राइम फ्रेम के लिए आएगी। एक और हो जाती है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू 0, या और क्या लिख सकते हैं इसे आर स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू 0, या आर स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर टी स्क्वायर, या आर स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर टी स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो इनवेरिएंट अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है। अगर किसी पे कोई डाउट है तो आप अप्लाई करके देख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन अप्लाई करें, राइट हैंड साइड में हम निकाल देंगे। अब वो कहता है कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमने देखी, अब वो कहता है कि इन टर्म्स ऑफ एनर्जी और मोमेंटम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होंगी। इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होंगी। तो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ई प्राइम इक्वल टू गामा ई माइनस पी px bx। अगर फ्रेम हमारा x डायरेक्शन में चल रहा है तो इन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी E प्राइम इक्वल टू गामा E माइनस px bx में मोमेंटम की क्या हो जाएगी px प्राइम इक्वल टू गामा px माइनस vx E अपॉन c स्क्वायर, py प्राइम इक्वल टू 0 और pz प्राइम इक्वल टू 0। अगर आपका फ्रेम x डायरेक्शन में चल रहा है तो दीज आर द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। ठीक है भाई। अगर वो कहते हैं z डायरेक्शन में चल रही है तो z डायरेक्शन में चल रही है तो हमारी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या हो जाएगी E प्राइम इक्वल टू गामा E माइनस pz vz px प्राइम इक्वल टू px py प्राइम इक्वल टू py और pz प्राइम इक्वल टू गामा pz माइनस e vz अपॉन c स्क्वायर। क्लियर है। दीज आर द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जब फ्रेम हमारा z डायरेक्शन में चल रहा है। दीज आर द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जब हमारा फ्रेम x डायरेक्शन में चल रहा है। इसी पे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं भाई। तो इसी में एक क्वेश्चन आता है कि इफ L is the Lorentz ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, क्या L इनवर्स भी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होगी। यस। यदि आपका L लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है तो L इनवर्स इज ऑल्सो द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। इफ L is the Lorentz transformation then L inverse is also the Lorentz transformation equation। एक क्वेश्चन और आता है कभी कभी, वो पूछता है कि L1 लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, L2 लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, क्या L1 L2 और L2 L1 भी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन होंगी। यस। L1 L2 उनका प्रोडक्ट भी आपका लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इट इज नेसेसरी ए लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। L1 L2 नेसेसरी ए लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अगर L1 और L2 दो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है तो उनका प्रोडक्ट नेसेसरीली लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन है, क्वेश्चन जून 2016 में आया हुआ है। लेट एक्स टी एंड एक्स प्राइम टी प्राइम बी द कोऑर्डिनेट ऑफ ए सिस्टम यूज्ड बाय द ऑब्जर्वर O and O prime respectively. Observe O prime
moves with velocity v equal to c along their common positive axis if x plus equal to x plus ct and x minus equal to x minus ct are the linear combination of the coordinate. The Lorentz transformation relation O and O prime are takes the form. यानी कि अब हमें O और O प्राइम के लिए अगर इस कॉम्बिनेशन में है हमारे x प्लस और x माइनस, तो O और O प्राइम के लिए हमारी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या हो जाएंगी? क्लियर है? तो अगर हम यहां से देखें तो हमारा x प्लस प्राइम इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा x प्राइम प्लस सी टी प्राइम. हमने क्या किया, इस कोऑर्डिनेट को प्राइम के लिए निकाल दिया, क्योंकि पहले हम प्राइम के लिए निकाल लें. तो x प्राइम हमें क्या करना है, O और O प्राइम फ्रेम को रिलेट करना है. ये कोऑर्डिनेट में रिलेशन दिया है, x कोऑर्डिनेट और टाइम x प्लस कोऑर्डिनेट और x माइनस कोऑर्डिनेट की टर्म में हमें लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को ड्राइव करना है. तो x प्लस प्राइम, अगर मैं इसमें प्राइम में चेंज कर दूं तो x प्लस प्राइम इक्वल टू x प्राइम प्लस सी टी प्राइम. According to Lorentz, x प्राइम इक्वल टू कितना है हमारा, गामा x माइनस बी टी, और t प्राइम कितना है, t प्राइम इक्वल टू गामा t माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, t माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर. ठीक है, दोनों वैल्यूओं को इस इक्वेशन में पुट कर दो. तो x प्लस प्राइम इक्वल टू कितना हो गया, गामा x माइनस बी टी प्लस सी गामा टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर. मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को, क्योंकि मुझे क्या रिलेट करना है, ओ प्राइम को ओ से रिलेट करना है, तो मैंने इसे पहले प्राइम में चेंज कर दिया. x प्लस प्राइम इक्वल टू, इसको भी प्राइम में चेंज कर दिया, इसको भी प्राइम में चेंज कर दिया. आप इसको डायरेक्ट लेके चल सकते थे, यहां पर इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन भी अप्लाई करके आप देखोगे वो रिजल्ट आ जाएगा, तो वो इनवर्स में आ जाएगा. मुझे तो क्या निकालना है, मुझे डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकालनी है, x प्राइम y प्राइम z प्राइम t प्राइम. अगर मैं निकालता हूं x y z t तो वो हो जाएंगे इनवर्स. तो मैं डायरेक्ट लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि x प्राइम, तो मैंने इस इक्वेशन को प्राइम फॉर्म में चेंज कर दिया, सब पे प्राइम लगा दिया. जो कोऑर्डिनेट है हमारे, ठीक है, जो कांस्टेंट है वो अनचेंज, बाकी सब पे प्राइम लगा दिया. फिर इसमें x प्राइम और टी प्राइम की जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के अकॉर्डिंग है उनकी वैल्यू को पुट कर दिया. ठीक है, और मुझे पता है बीटा इक्वल टू कितना होता है हमारा, v अपॉन सी. तो यहां से v इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, बीटा सी. v इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, बीटा सी. कैलकुलेशन को सिंपलीफाई यहां पे मैंने पुट कर दिया. तो x प्लस प्राइम इक्वल टू गामा x माइनस बीटा सी टी प्लस सी गामा टी माइनस बीटा सी अपॉन सी स्क्वायर एक्स. ठीक है, तो यहां से सी स्क्वायर से सी कैंसिल आउट हो गया. ठीक है भाई, अब मैंने क्या किया, x प्लस प्राइम इक्वल टू, ब्रैकेट को ओपन कर, इक्वल टू गामा x माइनस, या गामा तो कॉमन है दोनों में से गामा को कॉमन ले लो और ब्रैकेट को ओपन कर लो. मैंने गामा क्या किया, गामा दोनों में से कॉमन ले लिया, x माइनस बी सी टी माइनस माइनस प्लस ओ प्लस, गामा कॉमन है सी टी माइनस प्लस माइनस, यहां से क्या बचा, v अपॉन सी, और ये c अंदर से आया, c से c कट गया, तो सिर्फ क्या बचा, बीटा x माइनस का बीटा एक्स. क्लियर है? तो यहां से क्या हो गया, x प्लस प्राइम इक्वल टू, x इसमें है, x इसमें है, t इसमें, t इसमें है. ठीक है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे तो इसकी टर्म में लाना है. क्या चाहिए, x प्लस सी टी. मुझे क्या चाहिए, x प्लस सी टी. तो x तो ये है और सी टी ये है, तो इन दोनों को एक साथ ले लूं. मैंने क्या किया, गामा x प्लस सी टी, फर्स्ट को, इसको और इसको एक साथ ले लिया. इन दोनों में क्या कॉमन है,
इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस का बीटा कॉमन है, दोनों में माइनस का बीटा कॉमन है, तो क्या बच गया यहां से x प्लस सी टी। x प्लस सी टी किसके बराबर है, x प्लस के बराबर है, तो x प्लस प्राइम इक्वल टू गामा x प्लस माइनस बीटा x प्लस, तो x प्लस प्राइम इक्वल टू, इसमें से x प्लस कॉमन आ गया, गामा x प्लस 1 माइनस बीटा। ठीक है भाई, अब गामा की वैल्यू पुट कर दो। अब क्या करो गामा की, तो x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 1 माइनस बीटा। गामा की वैल्यू क्या है, रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और v अपॉन सी हम क्या मान चुके हैं, v अपॉन सी बीटा, v अपॉन सी क्या माना है, बीटा, तो इक्वल टू x प्लस 1 माइनस बीटा अपॉन रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर, तो x प्लस प्राइम इक्वल टू x प्लस 1 माइनस बीटा अपॉन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, रूट 1 प्लस बीटा 1 माइनस बीटा, इस 1 माइनस बीटा से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x प्लस प्राइम इक्वल टू x प्लस रूट 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। तो हमने किसको रिलेट कर दिया, हमने x कोऑर्डिनेट को प्लस प्राइम को x प्राइम से रिलेट कर दिया, एक कोऑर्डिनेट आ गया। अब किसको रिलेट करना, माइनस वाले को। एज इट इज अब किसका लेके चलोगे, सेम एज इट इज किसका लेके चलोगे, माइनस का, तो यहां पर कितना हो जाएगा आपका, ये प्लस का हो जाएगा माइनस, ये x प्राइम, यहां कितना आ जाएगा माइनस सी टी प्राइम। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से x प्राइम इक्वल टू गामा x माइनस बी टी, ये सब सेम एज इट इज। यहां पर कितना हो जाएगा x, यहां पर क्या आ जाएगा, सिर्फ आपका माइनस आ जाएगा, ये सब एज इट इज। यहां पर क्या आ जाएगा, सिर्फ आपका माइनस आ जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, ये वाली टर्म माइनस हो जाएगी, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। जब ये माइनस हो जाएगी तो ये वाली टर्म कितनी हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, और ये वाली टर्म आपका प्लस का बीटा कॉमन आ जाएगा। यहां पर x, यहां पर क्या बचेगा, x प्लस बीटा, नहीं ये सब माइनस होगा, माइनस माइनस, ये लेफ्ट हैंड साइड में चेंज होगी, माइनस होगा, माइनस माइनस, चलो यहां तक तो हमने कर दिया माइनस, तो ये माइनस हो गया। यहां से क्या बचा हमें, x माइनस सी टी, और यहां से क्या बचा, प्लस का बीटा x माइनस सी टी, और x माइनस सी टी किसके बराबर है, x माइनस के, तो कितना हो गया x माइनस, ये क्या है यहां पर माइनस, ये भी कितना हो गया माइनस, ये कितना हो गया माइनस, नहीं प्लस बचना चाहिए था भाई, हाँ प्लस का होगा ना, ये प्लस का बीटा कॉमन आएगा, तो ये प्लस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, ये माइनस कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस बीटा या 1 प्लस बीटा, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, पर ये प्लस। ठीक है, ये आपका माइनस प्राइम, ये आपका माइनस, ये प्लस, तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस, और ये माइनस, और ये कौन सा आ जाएगा, सेम एज इट इज। कैलकुलेशन से हमें क्या मिल जाएगा, हमने माइनस वाले कंपोनेंट को एस प्राइम को अन प्राइम से हमने रिलेट कर दिया। तो जो भी ऑप्शन हो उसे देख के आप ऑप्शन पे टिक कर देंगे। क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन ए सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच द वेलोसिटी ऑफ लाइट is equal to 1, which of the following is the Lorentz transformation equation। यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू दी है इसने, c की वैल्यू दी है, c इक्वल टू 1 है ना, c इक्वल टू 1 दिया है, तो ऑप्शन दिए है उसने, ऑप्शन नंबर ए है x प्राइम इक्वल टू 4x, y प्राइम इक्वल टू y, z प्राइम इक्वल टू z, और t प्राइम इक्वल टू 0.25t। बी ऑप्शन है x प्राइम इक्वल टू x माइनस 0.5t, y प्राइम इक्वल टू y, z प्राइम इक्वल टू z, और t प्राइम इक्वल टू t प्लस x। सी ऑप्शन है
x प्राइम इक्वल टू 1.25x माइनस 0.75t, y प्राइम इक्वल टू y, z प्राइम इक्वल टू z और t प्राइम इक्वल टू 0.75t माइनस 1.25x। डी ऑप्शन है x प्राइम इक्वल टू 1.25x माइनस 0.75t, y प्राइम इक्वल टू y, z प्राइम इक्वल टू z, t प्राइम इक्वल टू 1.25t माइनस 0.75x। तो ये क्वेश्चन जून में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे? आपको लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बतानी है। अगर आपकी c की वैल्यू 1 है तो हमें पता है x प्राइम इक्वल टू गामा x माइनस बी टी, y प्राइम इक्वल टू y प्राइम इक्वल टू तो y और z की तो बात ही नहीं करते, y प्राइम इक्वल टू y, z प्राइम इक्वल टू z, सभी ऑप्शन में एग्जिस्ट करता है। तो t प्राइम इक्वल टू गामा t माइनस vx अपॉन c स्क्वायर। ठीक है भाई, तो इसने c की वैल्यू को कितना दिया है? 1 दिया है। तो अगर मैं इसमें c की वैल्यू को 1 पुट कर दूं तो ये इक्वेशन और ब्रैकेट को ओपन कर दूं तो आपकी इक्वेशन कितनी हो जाती है? x प्राइम इक्वल टू गामा x माइनस गामा vt, t प्राइम इक्वल टू कितना हो जाता है आपका? गामा t माइनस गामा vx। तो ये मेरी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आ गई। अगर मैं यहां ध्यान से देखूं, जो मेरा x का कंपोनेंट है, जो x के साथ कोफिशिएंट है, वही मेरा किसके साथ है? t के साथ कोफिशिएंट है। जो मेरा x के साथ कोफिशिएंट है वही मेरा t के साथ कोफिशिएंट है, और जो मेरा यहां पर t के साथ कोफिशिएंट है वही मेरा किसके साथ है? x के साथ कोफिशिएंट है। तो जो वैल्यू यहां पर आएगी x के साथ, वही वैल्यू यहां पर आएगी t के साथ। जो वैल्यू इस t के साथ आएगी वही वैल्यू किसके साथ आएगी? x के साथ आएगी। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें x की वैल्यू t के साथ आ रही है, t की वैल्यू? ये तो है नहीं, कैंसिल। ये वाला भी नहीं है, कैंसिल। सी वाला देखो 1.25x चेंज हो रहे हैं तो। लेकिन अगर इस डी ऑप्शन को देखोगे तो 1.25x 1.25t, यानी कि गामा की वैल्यू अगर 1.25 है तो यहां पर भी 1.25, यहां पर भी 1.25, और गामा बी की वैल्यू अगर 1.75 है 0.75 तो इसकी भी वैल्यू भी 0.75, इसको भी, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो इस तरह से आप, अगर सारी वैल्यू नहीं गिवन है तो इस तरह से आप ऑप्शन से इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 16 में आया हुआ है आपका क्वेश्चन। फॉर ए पार्टिकल ऑफ एनर्जी E एंड मोमेंटम P इन ए फ्रेम F, द रैपिडिटी by is defined as y equal to 1/2 log E plus P3 C upon E minus P3C in frame F prime moving with velocity 0.00 beta c with respect to F, the rapidity y prime will be। तो एक तो जो भी उसने रैपिडिटी की इक्वेशन दी है उससे घबराना नहीं है, वो इक्वेशन है कोई भी, तो वो कोई भी इक्वेशन दे देता है। रैपिडिटी की इक्वेशन उसने दी है y इक्वल टू 1/2 log E प्लस P3C अपॉन E माइनस P3C। ठीक है? और जो मोशन कह रहा है वो वेलोसिटी जो दी है, वेलोसिटी दी है उसने 0 बीटा c। तो इससे क्या क्लियर है? इससे ये क्लियर है कि पार्टिकल जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है? एक्स वाई जेड। किस डायरेक्शन में मोशन है? वेलोसिटी किस डायरेक्शन में? जेड डायरेक्शन में है। और मोमेंटम भी किस में है? मोमेंटम भी हमारा P3 मतलब जेड डायरेक्शन में है। मोमेंटम भी हमारा जेड डायरेक्शन में है और हमारा वेलोसिटी भी जेड डायरेक्शन में है। हमें y प्राइम निकालना है। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के अकॉर्डिंग, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी और मोमेंटम, इफ पार्टिकल इज मूविंग इन जेड डायरेक्शन, तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन
इन जेड डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में? जेड डायरेक्शन में, क्योंकि हमारा पार्टिकल किस में है? एक्स में 0 है, वाई में 0, सिर्फ जेड डायरेक्शन में जा रहा है, और मोमेंटम भी किस में है? हमारा जेड डायरेक्शन में गिवन है। तो हमारी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जेड डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी? एनर्जी कितनी हो जाएगी? ई प्राइम इक्वल टू गामा ई माइनस पी जेड बी जेड, पी जेड वी जेड, पी एक्स प्राइम इक्वल टू पी एक्स, पी वाई प्राइम इक्वल टू पी वाई, क्योंकि मोशन किसमें है? जेड डायरेक्शन में, तो पी जेड वाई इक्वल टू गामा पी जेड माइनस ई वी जेड अपॉन सी स्क्वायर। तो हियर v इक्वल टू वी जेड इक्वल टू वी थ्री इक्वल टू बीटा सी। कितना गिवन है? बीटा सी गिवन है। तो ई प्राइम इक्वल टू कितना हो जाता है हमारा यहां पर? ई प्राइम इक्वल टू गामा ई माइनस बीटा सी पी जेड, बीटा सी पी जेड, या पी जेड को क्या कर सकते हैं हम? P3 में दिया है, तो बीटा जेड P3, पी एक्स प्राइम इक्वल टू 0 या P1 प्राइम, P2 प्राइम इक्वल टू P1 इक्वल टू P2, P3 प्राइम इक्वल टू गामा P3, पी जेड है तो 3, P3 माइनस ई वी जेड, V3 की वैल्यू कितनी गिवन है? बीटा सी अपॉन सी स्क्वायर, सी से सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो ये वाली इक्वेशन प्राइम फ्रेम में कितनी हो जाएगी आपकी? y प्राइम इक्वल टू 1/2 log e प्राइम प्लस p3 प्राइम c अपॉन e प्राइम माइनस p3 प्राइम c। इसको हमने किस में चेंज कर दिया? प्राइम फ्रेम में चेंज कर दिया। इन वैल्यूओं को उठाकर यहां पर हम क्या करेंगे? पुट कर देंगे। ये सारी की सारी वैल्यू उठाकर उस इक्वेशन में हमने क्या की? पुट कर दी। y प्राइम इक्वल टू 1/2 log e प्राइम की वैल्यू कितनी है हमारी? e प्राइम इक्वल टू गामा e माइनस P3 बीटा सी प्लस सी, P3 प्राइम की वैल्यू कितनी है? P3 माइनस ई बीटा अपॉन सी अपॉन गामा ई माइनस P3 बीटा सी माइनस सी P3 माइनस ई बीटा अपॉन सी। इसमें भी तो गामा है, इसका गामा गामा, ठीक है। गामा सब में से कॉमन आ गया, तो कितना हो गया? y प्राइम इक्वल टू 1/2 log गामा कॉमन आ गया e माइनस P3 बीटा सी प्लस सी P3 माइनस सी से सी कैंसिल आउट हो गया e बीटा अपॉन गामा e माइनस P3 बीटा सी माइनस सी P3 माइनस माइनस प्लस सी से सी कैंसिल आउट हो गया e बीटा, गामा से गामा कैंसिल आउट हो गया। इसको मैंने एक साथ लिख लिया, तो y प्राइम इक्वल टू 1/2 log e प्लस सी P3, e प्लस सी P3। इन दोनों में से क्या कॉमन है? बीटा कॉमन है, माइनस का बीटा कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में कितना बचा? e प्लस सी P3 अपॉन इसमें से भी e माइनस सी P3,
इन दोनों में से क्या कॉमन लिया, प्लस का बीटा कॉमन ले लिया, तो क्या बचा ई प्लस ई माइनस CP3। ऊपर से E प्लस CP3 कॉमन आ गया, नीचे से E माइनस CP3 कॉमन आ गया, तो हमें क्या मिल गया, y प्राइम इक्वल टू 1/2 log E प्लस CP3 इंटू 1 माइनस बीटा अपॉन E माइनस CP3 अपॉन 1 प्लस बीटा। log A इंटू B का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, यहां से कितना मिल जाएगा आपको, y प्राइम इक्वल टू 1/2 log E प्लस CP3 अपॉन E माइनस CP3 प्लस log 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। ये वाली टर्म किसके बराबर है, क्वेश्चन में गिवन है y के बराबर है, तो y प्राइम इक्वल टू y 1/2 इसके साथ भी जाएगा, y प्लस 1/2 log 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। दिस इज द इक्वेशन फॉर प्राइम फ्रेम। कभी कभी क्या करता है वो, एक बार इसमें क्या किया उसने, y प्राइम इक्वल टू y यहां माइनस कर दिया 1/2 log, और इसको क्या कर दिया, माइनस ऊपर कर दिया 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा, तो log का फॉर्मूला से यहां माइनस आ जाएगा। एक बात इस तरह से ऑप्शन में भी पूछा गया है इस क्वेश्चन को। क्लियर भी, दिस इज द क्वेश्चन ऑन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट करें।